हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव की 9th भाव व्यक्ति के इष्ट उपासना तीर्थ यात्रा को भी इंगित करता है। यदि किसी व्यक्ति का 9वां भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति चाहकर भी पूजन आराधना इष्ट साधना में सफलता मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। मंत्र उपासना का भाव है पंचम भाव और इष्ट कृपा का भाव है 9th भाव। जैसे ही व्यक्ति को यदि इष्ट उपासना किसी साधना मार्ग अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसे 9वें भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है और ग्रहों के अनुसार ही उसको मंत्र इष्ट का चयन करना चाहिए। आज तक जितने भी भारत में सिद्ध हुए हैं उन्होंने इस चीज़ को गहनता से समझा, चाहे अपनी योगिक दृष्टि से ये जाना कि व्यक्ति पूर्व जन्मों से किस इष्ट की उपासना करता आ रहा है तो उसी साधना की तरफ उसे प्रेरित किया, या फिर ज्योतिष के माध्यम से जाना फिर उसी की तरफ उसे प्रेरित किया। क्योंकि जो मार्ग व्यक्ति चयन करता आ रहा है तो उसी मार्ग पर चला देने से व्यक्ति को सफलता सहज हस्तगत हो जाती है। ये तो बात हुई व्यक्ति के इष्ट उपासना की। और सामान्यतः बात करते हैं भाग्य में अवरोध। जब 9वां भाव पीड़ित होता है कहीं न कहीं तो इसे राज्य भंग योग भी निर्मित होता है। मतलब व्यक्ति के मुंह तक निवाला आने के बाद में भी जैसे निवाला नीचे गिर जाता है वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में बार बार होता है। यदि कि आपके भी जीवन में यदि किसी ऐसी घटनाएं हो रही है तो मेरे अनुसार आपकी जन्म कुंडली में राज्य भंग योग होना ही चाहिए। राज्य भंग योग सबसे महत्वपूर्ण जो राज्यदाता ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य, गुरु और शुक्र। सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की स्थिति भी जन्म कुंडली में इसके सापेक्ष देखनी पड़ती है, जिससे पता लगता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्या स्थिति। सूर्य आत्मा जगत प्रस्तुत। सूर्य जगत की आत्मा है तो व्यक्ति को सूर्य उपासना और पद प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करने के लिए सूर्य की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति नेता है, अभिनेता है, मगर जब तक उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो वो सर्वोच्च पद ज्योतिष के अनुसार कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सेकंड या थर्ड, जैसे वो राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री पद या कैबिनेट में कभी भी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा एक सचिव स्तर तक या राज्य मंत्री तक ही रह पाएगा या किसी भी आयोग का एक सदस्य बन पाएगा। कभी भी सर्वोच्च पद वो प्राप्त नहीं कर पाता। जिसको भी सर्वोच्च प्राप्त करने का आकांक्षी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मार्ग हो, तो ज्योतिष ये कहता है कि उस व्यक्ति में जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र